शुक्रवार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया जगदेव बाबू का 102वां जन्म दिवस। कटिहार शहर के न्यू मार्केट स्थित जगदेव चौक पर 2 फरवरी शुक्रवार को शहीद जगदेव बाबू का 102वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा जगदेव बाबू के प्रतिमा पर मालार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताते चले कि 2 फरवरी 1922 को जगदेव बाबू का जन्म जहानाबाद के कुर्था प्रखंड में हुआ था, जो शोषित, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज की आवाज़ थे। वे उनके हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाते थे और संघर्ष करते थे। बाबू की हम लोग जयंती मना रहे हैं। जगदेव बाबू आजीवन वैचारिक रूप से संघर्ष करते रहे। वैचारिक क्या है? वैचारिकता यह है कि जो समाज में अंतर्द्वंद था और जो अंतर्द्वंद आज भी कहीं न कहीं कमोबेश कायम है, उस अंतर्द्वंदों के खिलाफ उन्होंने लड़ने का काम किया। और उन्होंने कहा कि इस देश में 100 में 90 शोषित है, इसलिए 90 भाग हमारा है। शोषित किसी जातीय अर्थों में उन्होंने कहा, शोषित उन्होंने वर्गीय अर्थों में कहने का काम किया है। आज कुछ लोग हर जयंती में किसी न किसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की केंद्र की सरकार इसी शोषितों की सरकार चल रही है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से यह सरकार चल रही है। चाहे बिहार हो, चाहे केंद्र हो, जगदेव बाबू के विचारों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब संघर्ष की लड़ाई प्रारंभ हुई तो ठीक लोगों ने कहा कि कुछ लोगों की जान गई, कुछ लोगों ने अपना बलिदान किया, कुछ लोग संघर्ष के कारण जेल में गए। और आज हम पार्टी के तहत नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आज हमारी पार्टी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम। ये जगदेव बाबू जी की शोषितों को आगे करने की जो राजनीति थी वो आज रंग ला रही है। अति पिछड़ा आज हमारा देश का प्रधानमंत्री है। यह शोषितों को आगे लाने की जो राजनीति है वह रंग ला रही है। हम आज के दिन जगदेव बाबू को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज जगदेव बाबू का 102वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। आज ही के दिन 1922 में उनका कुर्था, जहानाबाद जिले का कुर्था प्रखंड में उनका जन्म हुआ और वह शोषित समाज के नेता थे। उन्होंने ही नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज हम उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। और जब यह 5 सितंबर को कुर्था प्रखंड मुख्यालय में शोषितों की आवाज बनकर धरना पर बैठे थे, उसी समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने और कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके इशारे पर जगदेव बाबू को गोली से छलनी कर दिया गया था। और आज भी उनका एक एक खून प्रत्येक शोषित समाज के रग रग में बस रहा है। और उनकी आवाज बनकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर आज हम उनसे प्रेरणा लेकर चलने का काम करते हैं।